एक टाइम ऐसा था जैसे मेरे चेहरे पर ना बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी और आज मेरा चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन है। साथ ही साथ मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा अपर लिप्स हो गए थे, चिन एरिया पे भी बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे और झाइयाँ तो इतनी ज़िद्दी हो गई थी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी समस्या है, चाहे फिर वो आपके सन टैनिंग हो या फिर आपकी ओवरऑल बॉडी का जो कलर है बहुत ज़्यादा डल हो, तो इनमें से जो भी समस्या है ना उसके लिए आपके लिए मैं इतनी गज़ब की होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी रामबाण है। आपकी अगर झाई हैं, झुर्रियाँ हैं या फिर आपके चेहरे पर बाल हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें गायब होंगी, दोबारा कभी लौट कर भी नहीं आएँगी। जी हाँ, चेहरे के बाल आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, साथ ही साथ झाइयाँ। ये समस्या ना बहुत ही कम उम्र में होने लगी है चेहरे पर। कभी-कभी तो क्या होता है 13 इयर्स की बच्चियाँ हैं, उनके बहुत ज़्यादा चेहरे पर बाल हैं। अब वो क्या करती हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, हार्मोन्स उनके थोड़ा बहुत इम्बैलेंस भी हो गए होंगे, लेकिन उससे ना बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फिर उस समय पर हम बच्चे क्या करते हैं, नए-नए मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, रेज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके ना बहुत ज़्यादा हार्ड बाल आते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो आपने स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर कर भी ली हैं इन केस, तो आप अगर आप मेरी बताई हुई रेमेडी को फ़ॉलो करेंगे ना, तो इससे आपकी जितने भी हेयर ग्रोथ होगी, वो सारी धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, 1000% ख़त्म हो जाएगी। एक भी बाल आपके चेहरे पर नहीं बचेगा। लेकिन आपको इसे कंटिन्यू अप्लाई करना है और जैसे-जैसे मैं इस रेमेडी को बना रही हूँ, वैसे-वैसे आपको बनाना है। बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर हमने पपीते का आधा पत्ता लिया है, जिसको काट कर और इस तरीके से मैं इसमें खलबट्टे में कूट रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे खलबट्टे में इसलिए कूटती हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे पपीते के पत्ते हैं। अगर आपके पास कम हैं, तो आप इसे मिक्सी में थोड़ा-सा पानी डालकर पीस कर इसका जूस हमें निकालना है। हमें इसका पत्ते का कोई पार्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ इसका जूस चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर हेयर ग्रोथ को कम करना है, क्योंकि पपीते का जो पत्ता होता है इसमें पेपेन नाम का एक पदार्थ होता है, जिससे कि हमारी जितनी भी हेयर ग्रोथ होती है ना, वो सारी इसकी रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, धीरे-धीरे करके रूट्स खत्म हो जाती हैं। तो जब जड़ों से ही पत्ते खत्म हो जाएँगे, जड़ों से ही हमारे बाल खत्म हो जाएँगे, तो फिर वो आगे ग्रोथ ही नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपके चेहरे पर अगर झाइयाँ हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत गज़ब का काम करता है। तो आपकी ओवरऑल जितनी भी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ना, उन सबको ये जो पपीते का पत्ता है, ये खत्म करने की ताकत रखता है। बस इसको तरीका होना चाहिए पता हमें कि इसे कैसे-कैसे हम और कितने दिन तक कब-कब, कैसे-कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे थोड़ा-सा पानी डालकर इसे इसमें कूट लिया है और कूटने के बाद इसमें से मैं जूस निकाल लूँगी। अगर आपके वो पपीते का पत्ता बड़ी क्वांटिटी में मिल जाता है ना, तो आप इकट्ठा मिक्सी के जार में पीसिए और इसका जो पानी है, उसे निकाल कर किसी भी काँच की बॉटल में रख लीजिए। जब आप फेस पर लगा रहे हैं, तभी इसमें बाकी चीज़ें ऐड कीजिए। जूस को आप काँच की बॉटल में जब रख लेंगे या काँच की किसी भी कटोरी में ढक कर रख लेंगे ना, तो ये खराब नहीं होता है। अगर आप इसे पेस्ट फॉर्म में बनाकर रखेंगे ना, तो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसका जूस निकाल लेंगे और हमें इसका जूस ही चाहिए क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो देखिए आधे पपीते के रस से पत्ते से ना इतना सारा रस निकल आया जितना हमें अभी चाहिए। अब इसमें हम घर में से ही कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ें मार्केट से लेनी पड़ेंगी, जैसे ऑनलाइन मिल जाती हैं बहुत ईज़िली या फिर ग्रोसरी शॉप पर भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसमें चावल का आटा। चावल का आटा आपने ज़रूर लेना है, चावल के आटे की जगह आप मुलेठी का पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है। खाली हेयर ग्रोथ है तो आप चावल का आटा लीजिएगा, पिगमेंटेशन है तो आपको यहाँ पर मुलेठी का पाउडर भी लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इस चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और ये ना जैसे ही हम चावल का आटा डालेंगे धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा थिक होता जाता है, क्योंकि चावल का जो आटा है वो अपने अंदर पानी को सोख लेता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में कम ही डालनी है सारी चीज़ें। फिर इसमें हम थोड़ा-सा डालेंगे ऑरेंज पील का पाउडर। यहाँ पर ऑरेंज पील पाउडर थोड़ा-सा ही डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज पील पाउडर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ और ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी जो थिकनेस है ना, वो थोड़ी-सी पतली हो जाए, क्योंकि हमें इसे एकदम पतला-पतला लगाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाना है। अगर आप इसमें थोड़ा-सा शहद डाल लेंगे, तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शहद जो होता है ना, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है और हमारी स्किन में से जो जैसे हेयर्स निकलेंगे ना, तो बहुत ईज़िली निकल आएँगे, बड़ी सॉफ्टली निकल आएँगे। अब इसमें मैंने अगली चीज़ डाली है, ये है व्हाइट टर्मरिक, जो कस्तूरी हल्दी होती है वो। अगर नॉर्मल किचन वाली हल्दी डाल रहे हैं तो थोड़ा-सा कम डालिएगा, क्योंकि वो ना थोड़ा-सा कलर छोड़ देती है और मतलब अगर ऑर्गेनिक हल्दी मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम इसे अभी पता नहीं कर सकते ना कि ये कितनी ज़्यादा प्योर है और फेस पर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगा सकते जिससे हमें कोई एलर्जी वगैरह हो जाए। तो अगर आप किचन हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपको ट्रस्ट है तभी कीजिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा चम्मच दही, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी पतली हो जाए, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं लगाना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये पैक बनकर तैयार हो गया है। अब एक बाउल में थोड़ा-सा कच्चा दूध ले लेंगे और इस पैक को ले लेंगे। चलिए इन दोनों चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो देखिए हमारा ये जो पैक वगैरह है ना, तो इसे आप अपर लिप्स पर लगा सकते हैं, चिन एरिया पर आपके बाल हैं, जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर लगा सकते हैं। किसी-किसी के ना चीक्स एरिया पे बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे तो नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से होम रेमेडीज़ ट्राई करी हैं, जिससे कि मेरे इस तरह से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरे एक टाइम पर ना पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उनको मैंने किस तरीके से ख़त्म किया है, मैंने सब जो भी ट्राई किया है होम रेमेडीज़ ही की हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ जो होती है ना, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करती हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा दूध लिया है, जिससे कि मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँ। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी रेमेडी लगा रहे हैं ना, तो आपने अपना फेस अच्छे से क्लीन रखना है। मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आपका फेस गंदा भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप इस चीज़ को अप्लाई करें, तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब किसी-किसी की ना बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, फेस हम लोग अगर मिल्क क्लीनिंग भी कर लेते हैं, उसके बावजूद हमारा फेस पे ना हल्की-सी चिकनाई रह जाती है। तो आपने हल्का-सा बेसन लेकर और उसे दूध में मिक्स करके तब आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और एकदम ड्राई करना है। कोई भी रेमेडी लगा रहे हैं, अगर आप अपर लिप्स पर लगा रहे हैं या फिर हेयर ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं या फिर पिगमेंटेशन के लिए लगा रहे हैं, तो कोई भी रेमेडी जब आप अप्लाई करें तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके और उसे एकदम ड्राई कीजिए। आपका फेस एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लिया है। जितनी भी फेस पे थोड़ी बहुत डस्ट थी वो सारी क्लीन हो गई है, कोई मेकअप नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आपकी स्किन तो बहुत अच्छी है, आपको क्या दिक्कत है, इसलिए आप ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं, आप तो मेकअप लगा लेते हैं। देखिए मैंने आपके सामने ही क्लीनिंग की है, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है मेरे फेस पर। अब हमने जो पैक बनाया है ना, इसे हम अच्छे से पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं या फिर आपके जहाँ पर भी हेयर ग्रोथ है आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपकी टैनिंग भी खत्म होगी, साथ ही साथ आपके पिगमेंटेशन भी खत्म होंगी और आपकी हेयर की जो ग्रोथ है ना, उसकी रूट्स भी कमज़ोर होंगी। कितनी भी डार्क, मतलब किसी-किसी को बहुत ज़्यादा मोटे तीखे बाल होते हैं, वो भी सारी खत्म हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं होती और आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये जो पपीते के पत्ते होते हैं ना, इसका जो रस होता है, ये हमारी हेयर ग्रोथ की जो टाइम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती हैं और धीरे-धीरे करके वो हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है। बस आपने इसे लगाकर अच्छे से एकदम ड्राई होने देना है, बिल्कुल पूरा सुखा लेना है। जैसे सूख जाएगा ना, उसके बाद ही इसको कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको गीला इसे बिल्कुल भी नहीं छुड़ाना है, और जैसे चावल का आटा आपका मार्केट वाला है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है। आप घर पर अगर पीस रहे हैं तो प्लीज़ उसे पहले किसी भी कॉटन के कपड़े में अच्छे से छान लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि चावल का जो आटा होता है उसमें हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिसे अगर हम रफली रब करेंगे ना अपने फेस पर तो हमारी स्किन भी डैमेज हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए या तो मार्केट का आटा हो या फिर आप उसे कपड़े में छानकर अच्छे से बिल्कुल बारीक बना लें। तो अगर आपके फेस पर पूरे पे पिगमेंटेशन है या बाल है तो आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। मैं आपको चिन एरिया पर और अपने अपर लिप्स पर लगाकर दिखा रही हूँ। अभी मैं इसे पूरा ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको अभी इसे छुड़ाने का डायरेक्शन बताऊँगी, जैसे कि आप इसे, आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी निकल जाए और साथ ही साथ हेयर के जो रूट्स हैं उनमें अंदर तक ये जाए। तो इसे इस तरीके से अपर लिप्स में आपको रब करना है, और अपर लिप्स में रब करते-करते ना अपर डायरेक्शन में करेंगे ना, तो आपकी हेयर ग्रोथ भी निकलेगी, साथ ही साथ जहाँ पर रूट्स है ना इनकी, उन रूट्स में भी ये अंदर तक जाएगा, जिससे कि इसकी रूट्स कमज़ोर होंगी। तो जैसे-जैसे मैं इसे अपर डायरेक्शन में कर रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है, और बहुत ही हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा रफली नहीं करना है, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। इसका क्योंकि ऑटोमैटिकली अपनी स्किन में जब अब्ज़ॉर्ब होगा ना, तो आपकी रूट्स धीरे-धीरे करके, टाइम ज़रूर लगता है लेकिन होती ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने किया और एक बार में आपकी सारी रूट्स खत्म हो जाएँगी या आपके सारे हेयर्स खत्म हो जाएँगे। एक बार में आपके 10% निकलेंगे, फिर 20% निकलेंगे, फिर 30, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपका ये प्रोसेस होता जाएगा, और आपने इसे हर हफ्ते ट्राई करना है। चाहे आपकी हेयर ग्रोथ कितनी भी कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, हर हफ्ते लगाना है। अगर आपकी पिगमेंटेशन है, तो आप इसे डेली लगा सकते हैं, और इसे 15 दिन से 20 दिन आप जब लगाएँगे ना, तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी जो हेयर ग्रोथ थी, वो भी धीरे-धीरे कम हो गई है, साथ ही साथ आपकी पिगमेंटेशन भी खत्म हो रही है, और आपकी ओवरऑल स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो सारी खत्म हो रही हैं। तो देखिए मैंने इसे अपर डायरेक्शन में इस तरीके से रिमूव कर लिया है। अब आप इसको, मैं आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ, कितने अच्छे से आपके चेहरे पर ग्लो आता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फेस को वॉश कर लिया। अब मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद फेस पर कितना अच्छा ग्लो है। आप चाहे तो आप रात में एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के लिए सबसे बेस्ट है देसी घी गाय का। अगर वो आपको सूट नहीं करता है तो एलोवेरा में विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कीजिए और उसको लगा लीजिए, जिससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, और आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मॉइस्चराइज़र हमेशा लगानी चाहिए, फिर चाहे आपकी कितनी भी ऑयली स्किन क्यों ना हो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।